जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी शुरू करते हैं आज का पाठ। कल हमने अध्याय 4 फिनिश कर लिया था जी, अध्याय 4, और आज हम शुरू करेंगे रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 5, 5वां अध्याय शुरू करेंगे हम रुद्र संहिता का। गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं और मंत्र जाप बोल लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी आजकल हमने शिव पुराण के साथ साथ, क्योंकि शिवरात्रि 8 तारीख को आ रही है, 8 मार्च को, और उससे पहले हमने शिव विवाह कहते हैं सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं 1-1 मिनट का वो जो डाल रही हूँ शॉर्ट्स में, क्योंकि 1 घंटे का तो कोई भी नहीं सुन पाता, बहुत लंबा हो जाता है। तो 1-1 मिनट का मैं डालती रहती हूँ रोज़। बहुत अच्छी स्टोरी है शिव विवाह की और बड़ा ही उससे पुण्य मिलता है, उसे सुनने से। ज़रूर सुनना चाहिए, आप भी सुना कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूत जी कहते हैं महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे थे और इस समय उनका चित्त शुद्ध है, यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए श्राप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्र माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। वहां कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए, हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही रहेगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्वार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर, वृषिश्वा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राष्ट्रराज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर दोनों शिवगण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो सानंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिय काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल हो उसका नमन, वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शिव शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्राह्मण, पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह
जगत प्रभो, आपकी कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपोमार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि भी नहीं जानता, अतः प्रभु आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों तथा उनके स्वरूप, तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थी धर्म सब कुछ मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हैं उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। हे प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। हे प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी है किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। संगत जी, अध्याय 5 की समाप्ति। अब हम रुद्र संहिता का अध्याय 6 शुरू करते हैं। महाप्रलय काल में केवल सद्ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा से ईश्वर मूर्ति का प्रकट है। सदाशिव द्वारा सब स्वरूप भूता शक्ति यानी अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके साकांश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन आपको इस रुद्र संहिता के 6 अध्याय में संगत जी मिलेगा। शुरू करते हैं अध्याय 6। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, शिव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र यह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। यह सत्तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। यह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृष्ण, न हस्व है, न दीर्घ, न लघु है, न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न कभी ह्रास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। इसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंदमय, परम ज्योति स्वरूप, अपरमय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगिगम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरांब, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प दिए जाते हैं, उसमें उसके कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ, सर्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वाधा,
सब कुछ देने वाली संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने शरीर अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। यह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सवेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षण देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उनके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है तथा सदा उत्तमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत और गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म के एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया, प्रियतम स्वरूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। हे मुने, शिव और शिवा ने परले काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवऋषि, एक समय उस आनंद वन में रमन करते हुए शिवा और शिव के मन में वह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर वह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचर करें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्व गुण रूपी रत्न, नमो गुण रूपी ग्रह और रजो गुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन यानी काशी में सुख पूर्वक निवास करें। वह आनंद वन वह स्थान है जहां हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटकर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंक पर अमृत मल लिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोगों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। हे मुने, क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी हमें कोई उपमा नहीं मिलती। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र पर फूल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुज दंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामी,
मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। वह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। हे महामुने, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। उस ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण, यह स्तुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उस महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वन, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ, महतत्व प्रकट हुआ और महातत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तंत्र मात्राएं हुई और उस तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेन्द्रियों और कामेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। इस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। अध्याय 6 की समाप्ति। संगत जी, हमने अध्याय 6 फिनिश किया आज जी, और हम कल शुरू करेंगे अध्याय नंबर रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 7। तो संगत जी, आज हम अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं एक बार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए मुझसे पढ़ते हुए तो क्षमा कीजिएगा, और सारी संगत जी भी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी।